नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो महीनों सालों से एक ही सवाल के साथ फंसे हुए हैं। मैं हर बार सही जगह एंट्री लेता हूं, फिर भी नुकसान क्यों हो जाता है? या फिर स्ट्रैटेजी तो समझ में आती है मगर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती? अगर आप भी यही महसूस करते हैं कि मार्केट में आपका असली मुकाबला चार्ट से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से है, तो मैं यकीन दिलाता हूं ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। हम अक्सर इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं, टाइम फ्रेम्स बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलते, अपनी थॉट क्वालिटी। और सच मानिए, जब तक आपकी थॉट क्वालिटी मजबूत नहीं होगी, आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी क्यों ना सीख लें, मार्केट आपको बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देगा, लॉस, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि हर ट्रेडर के लिए थॉट क्वालिटी इंप्रूव करना क्यों जरूरी है, ये आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे बदल देती है और क्यों ये कंसिस्टेंसी की असली नींव है। अगर आप मार्केट में सच में ग्रो करना चाहते हैं, इमोशन कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, फियर और ओवर ट्रेडिंग को खत्म करना चाहते हैं और फाइनली एक प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट ट्रेडिंग में असली गेम माइंडसेट का है। जब हम थॉट क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत से ट्रेडर्स इसे सिर्फ पॉजिटिव सोचना या मोटिवेटेड रहना समझ लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में थॉट क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। यह आपके माइंड की वह कंडीशन है जो आपके हर डिसीजन को शेप करती है। आप रिस्क कैसे देखते हैं, मार्केट की मूवमेंट को कैसे समझते हैं, लॉसेस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और गेन्स के बाद कितना संतुलित रह पाते हैं। यह सिर्फ सोच नहीं बल्कि सोच की वह गुणवत्ता है जो आपको या तो लंबे समय में बिजनेस माइंडेड प्रोफेशनल बनाती है या फिर वही इंसान बनाए रखती है जो लगातार डाउट्स, फियर और इंपल्सिव एक्शंस में फंसा रहता है। थॉट क्वालिटी असल में उस लेंस की तरह है जिससे आप मार्केट को देखते हैं। अगर लेंस साफ है तो आप मार्केट की रियलिटी को उसके असली रूप में देखेंगे, अनप्रिडिक्टेबल, प्रोबेबिलिस्टिक और न्यूट्रल। लेकिन अगर लेंस धुंधला है, जिसमें इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और पास्ट लॉसेस की परछाइयां भरी हैं, तो हर चार्ट, हर कैंडल, हर सिग्नल डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। आप वही देखेंगे जो आपका दिमाग देखना चाहता है, जो अक्सर हकीकत नहीं होता। बहुत बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि मैंने गलती स्ट्रैटेजी में की होगी, जबकि असल में गलती सोच में होती है। दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, एक कंसिस्टेंट बन जाता है, दूसरा रोज लॉस करता है। क्यों? क्योंकि जिसकी थॉट क्वालिटी बेहतर होती है वह स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, काम होकर, डिसिप्लिन से, बिना किसी इमोशनल दबाव के। जबकि कमजोर थॉट क्वालिटी वाला इंसान हर ट्रेड में जल्दी अमीर होने का सपना, लॉस रिकवर करने की बेचैनी और ओवर कॉन्फिडेंस या डर लेकर जाता है, और मार्केट इन कमजोरियों को बड़ी सफाई से पकड़ लेता है। थॉट क्वालिटी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि मार्केट एक न्यूट्रल जगह है। यह ना आपकी खुशी देखता है, ना आपका दर्द, यह सिर्फ मूव्स करता है। लेकिन आपका माइंड उन मूव्स को किस तरह इंटरप्रेट करता है, वही आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करता है। अगर आपका मन हर छोटी सी रेड कैंडल को खतरा समझ लेता है तो आप पैनिक में ट्रेड छोड़ देंगे। अगर आपका मन हर छोटी ग्रीन कैंडल को जैकपॉट समझ लेता है तो आप ओवर ट्रेड करने लगेंगे। आप यह नोटिस करेंगे कि चार्ट हमेशा वही रहता है, बस आपकी सोच उसके मीनिंग बदल देती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ सही सोचना नहीं है बल्कि सही समय पर सही तरह से सोचना है। मार्केट हर सेकंड आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है। कहीं पेशेंस की परीक्षा लेगा, कहीं इंपल्सिवनेस को उकसाएगा, कहीं लालच दिखाएगा, कहीं डर पैदा करेगा। यदि आपका माइंड कमजोर है तो आप इन परीक्षाओं में बार बार फेल होंगे, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी ही मजबूत हो। और अगर आपका माइंड मजबूत है तो छोटी छोटी गलतियां भी आपको बड़े नुकसान से बचा लेंगी। थॉट क्वालिटी का एक और गहरा पहलू है मार्केट रियलिटी को स्वीकार करना। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार प्रिडिक्ट कर लेता है कि प्राइस कहां जाएगा। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो होता है जो ये समझता है कि मार्केट हमेशा अनसर्टन रहेगा और अनसर्टेनिटी के बीच भी काम रहकर डिसीजन लेना ही असली स्किल है। जितनी ज्यादा आपकी सोच ग्राउंडेड होगी, उतना कम आप नॉइज से प्रभावित होंगे, उतना ही स्पष्ट आप चार्ट को देख पाएंगे
और उतना ही आसानी से आप इमोशनल ट्रैप्स से बच सकेंगे। यही कारण है कि हाई थॉट क्वालिटी वाला ट्रेडर मार्केट में टिकता है और कमजोर थॉट क्वालिटी वाला ट्रेडर मार्केट से लड़ते लड़ते थक जाता है। मार्केट स्ट्रैटेजी की गलती नहीं पकड़ता, मार्केट माइंड की गलती पकड़ता है। और थॉट क्वालिटी इंप्रूव करना उस माइंड को शार्पन करने की पहली सीढ़ी है। जब भी किसी ट्रेडर से बात करें, एक बात लगभग हर कोई जरूर कहता है, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन सच यह है कि स्ट्रैटेजी से पहले माइंड फेल होता है। मार्केट में जो भी गलतियां होती हैं, उनका असली कारण टेक्निकल सिस्टम की खराबी नहीं, बल्कि उस सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति की सोच होती है। अगर सोच कमजोर है, तो स्ट्रैटेजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह आपके हाथ में जाकर कमजोर पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक सेटअप बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, एंट्री भी सही मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होता है, फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। और लॉस होते ही हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि स्ट्रैटेजी बुरी है, जबकि असली वजह स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लॉस को एक्सेप्ट न कर पाने की मेंटल स्टेट होती है। लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन जब माइंड इस फैक्ट को समझ ही नहीं पाता, तो हर छोटा लॉस उसे स्ट्रैटेजी की गलती लगने लगता है। यही वह बिंदु होता है जहां थॉट क्वालिटी असली परीक्षा में उतरती है। मजबूत थॉट क्वालिटी आपको लॉस को नॉर्मल आउटकम की तरह देखने देती, जबकि कमजोर थॉट क्वालिटी लॉस को एक डिजास्टर बना देती है। स्ट्रैटेजी तब फेल नहीं होती जब मार्केट उल्टा चला जाए। स्ट्रैटेजी तब फेल होती है जब आप सेटअप सही दिखने पर भी डर के कारण एंट्री नहीं लेते, या फिर बिना सेटअप के सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लेते हैं। स्ट्रैटेजी तब फेल नहीं होती जब एसएल हिट होता है। स्ट्रैटेजी तब फेल होती है जब आप एसएल लगाने से ही डर जाते हैं और बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड को खुला छोड़ देते हैं। स्ट्रैटेजी तब फेल नहीं होती जब मार्केट वॉलेटाइल हो। स्ट्रैटेजी तब फेल होती है जब आपकी इमोशंस वॉलेटिलिटी से ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती हैं। सोचिए, एक ही स्ट्रैटेजी को एक डिसिप्लिन्ड, शांत और इमोशनली बैलेंस्ड ट्रेडर फॉलो करे तो वही स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन वही सिस्टम अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जो इम्पेशंस और ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ है, तो वही स्ट्रैटेजी नुकसान देने लगेगी। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करने के तरीके में होती है। और एक्सिक्यूशन वही अच्छा करता है जिसकी थॉट क्वालिटी उच्च होती है। बहुत बार ट्रेडर्स एक ही चार्ट पर बार बार मिस्टेक रिपीट करते हैं, जबकि चार्ट कभी रिपीट नहीं होता। रिपीट होती है उनकी वही थॉट पैटर्न, पैनिक, फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज। यह थॉट पैटर्न्स स्ट्रैटेजी को गलत नहीं बनाते, बल्कि उसकी शक्तियों को न्यूट्रल कर देते हैं। एक गलत थॉट एक परफेक्ट ट्रेड को गलत बना सकती है, और एक सही थॉट एवरेज सेटअप को भी अच्छे परिणाम तक पहुंचा सकती है। असल में ट्रेडिंग में जीतना सही ट्रेड लेने का खेल कम और सही सोच से ट्रेड लेने का खेल ज्यादा है। जब आप इस चीज को गहराई से समझ जाते हैं कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक मैप है और माइंड उसका ड्राइवर, अब आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि मार्केट में आपकी असली ग्रोथ आपकी सोच के बदलने से आएगी, न कि हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढने से। और यही वह समझ है जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय के लिए मजबूत बनाती है, क्योंकि जब विचार फेल होना बंद हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी अपने आप काम करने लगती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर कोई खुद को ट्रेडर समझता है, जबकि अंदर से दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मार्केट को स्किल की तरह लेते हैं और दूसरा जो मार्केट को लॉटरी की तरह। फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं, माइंडसेट का होता है, और इसी माइंडसेट का फर्क थॉट क्वालिटी को निर्धारित करता है। जब तक कोई ट्रेडर इस बात को ईमानदारी से नहीं पहचानता कि उसका माइंडसेट किस कैटेगरी में आता है, तब तक ग्रोथ का रास्ता खुल ही नहीं सकता। गैम्बलर माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा मार्केट से उम्मीदें लगाए रखता है। वह चाहता है कि मार्केट उसके हिसाब से चले, उसकी एंट्री उसके फेवर में निकले, उसका हर ट्रेड प्रॉफिट दे। उसकी सोच कैसे जल्दी पैसे बनाए जाए पर अटकी रहती है। वह चांस पर ज्यादा भरोसा करता है, लॉजिक पर कम। जब प्राइस थोड़ा बढ़ता है तो उसे लगता है जैकपॉट लगने वाला है, और जब प्राइस थोड़ा गिरता है तो पैनिक होने लगता है। उसकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह भावनाओं पर आधारित होती है, एक्साइटमेंट, डर, लालच, जल्दी अमीर होने की चाह, लॉस रिकवर करने की बेचैनी। यही रीजन है कि एक गैम्बलर कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी सोच ही अस्थिर होती है।
दूसरी ओर एक ट्रेडर का माइंडसेट मैच्योरिटी और क्लैरिटी से भरा होता है। वह मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मार्केट की नेचर को समझता है। उसे पता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। उसे यह भी पता है कि लॉसेस किसी भी प्रॉफिटेबल जर्नी का हिस्सा होते हैं, इसलिए लॉस होते ही वह पैनिक नहीं करता और प्रॉफिट होते ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाता। उसकी थॉट क्वालिटी स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि वह हर डिसीजन को प्लान, लॉजिक और डेटा से जोड़कर देखता है। ग्रोथ उसके लिए जैकपॉट नहीं, बल्कि एक स्लोली कॉम्पाउंडिंग जर्नी होती है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि गैम्बलर आउटकम पर फोकस करता है, जबकि ट्रेडर प्रोसेस पर। गैम्बलर सोचता है इस ट्रेड में कितना मिलेगा, जबकि ट्रेडर सोचता है क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही है। गैम्बलर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेड लेता है, ट्रेडर अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ट्रेड लेता है। गैम्बलर इमोशंस से ड्रिवन होता है, ट्रेडर स्ट्रक्चर से ड्रिवन होता है। गैम्बलर रिस्क से भागता है, लेकिन ट्रेडर रिस्क को मेजर और मैनेज करता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट गैम्बलर को किसी भी दिन रिवॉर्ड्स दे सकता है, लेकिन मार्केट कभी भी गैम्बलर को रिस्पेक्ट नहीं देता। छोटी सी गलत टाइमिंग, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रीड, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और गैम्बलर का पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। वहीं ट्रेडर चाहे धीरे बढ़ता है लेकिन टिकाऊ बढ़ता है, क्योंकि उसकी सोच बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होती। वह खुद को कंट्रोल करना सीख चुका होता है। उसकी स्टेबिलिटी ही उसे भीड़ से अलग पहचान देती है, और यही कारण है कि थॉट क्वालिटी इंप्रूव करना अनिवार्य हो जाता है। यह सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है गैम्बलर से असली ट्रेडर बनने का। जब यह परिवर्तन भीतर होता है तो मार्केट में आपका हर कदम साफ होने लगता है, डिसीजंस हल्के पड़ने लगते हैं, इमोशंस शांत हो जाते हैं और ट्रेडिंग पहली बार कंट्रोल में महसूस होने लगती है। यही फर्क है माइंडसेट का, और यही रीजन है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स पैदा नहीं होते, बने जाते हैं। ट्रेडिंग में हारने का असली कारण लॉसेस नहीं होते, बल्कि वे इनविजिबल थॉट पैटर्न्स होते हैं जो बिना दिखे हमारे हर डिसीजन को प्रभावित करते हैं। ये वही पैटर्न्स हैं जो धीरे धीरे हमारी जजमेंट को धुंधला कर देते हैं और हमें ऐसे ट्रेड्स लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन पैटर्न्स को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि ये मन में इतने गहराई से बैठे होते हैं कि हमें लगता है मैं तो सही सोच रहा हूं, जबकि वास्तव में वही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी होती है। कई ट्रेडर्स चार्ट खोलते ही एक धारणा बना लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। इस धारणा का कोई सॉलिड कारण नहीं होता, लेकिन माइंड उसे रियलिटी की तरह पकड़ लेता है। फिर चार्ट चाहे जो दिखाए, दिमाग वही ढूंढने लगता है जो वह देखना चाहता है। इसे कॉन्फर्मेशन बायर्स कहते हैं, और यह थॉट पैटर्न ट्रेडर को धीरे धीरे गैम्बलर में बदल देता है। जब माइंड पहले से बायस्ड होता है, वह चार्ट की सच्चाई नहीं देख पाता, सिर्फ अपनी उम्मीदें देखता है, और उम्मीदें कभी स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। एक और खतरनाक पैटर्न है फियर ड्रिवन थिंकिंग, जहां ट्रेडर लॉस से इतना डरता है कि हर छोटी कैंडल उसे खतरा लगती है। जीतने पर मन में राहत, पर थोड़ी सी गिरावट पर घबराहट। यह फियर ट्रेड को लॉजिकल प्रोसेस से बाहर निकाल देता है और इंसान पैनिक बेस्ड डिसीजंस लेने लगता है। वह ट्रेड को बीच में ही छोड़ देता है, एसएल हटाता है या प्रीमेच्योरली प्रॉफिट बुक कर लेता है, और बाद में सोचता है कि मार्केट अनफेयर था, जबकि अनफेयर मार्केट नहीं, उसकी सोच थी। फिर आता है रिवेंज माइंडसेट, जो शायद हर ट्रेडर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक लॉस होते ही आदमी लॉजिक की बजाय ईगो से ट्रेड लेने लगता है। ये लॉस रिकवर करना है। इस सोच में मार्केट की रियलिटी गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ आवेश। इस थॉट पैटर्न का असर इतना खतरनाक है कि सबसे डिसिप्लिन्ड ट्रेडर भी एक ही दिन में पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। एक सटल लेकिन डीपली डैमेजिंग थॉट पैटर्न है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो ट्रेड्स जीतते ही इंसान को लगता है कि उसने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। वह बड़ी क्वांटिटीज लेता है, रिस्क बढ़ाता है, स्ट्रैटेजी को लूसन कर देता है। असल में यह भी सेम इमोशनल ट्रैप है, बस इसके पीछे डर नहीं, ईगो काम कर रही होती है। मार्केट ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट माइंड्स को कभी टॉलरेट नहीं करता। वह तुरंत रियलिटी चेक देता है, और उस चेक का नाम होता है अनएक्सपेक्टेड बिग लॉस। इन थॉट पैटर्न्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमें कंट्रोल्ड डिसीजंस से दूर ले जाते हैं। हर बार हमें लगता है कि हम ट्रेड ले रहे हैं,
जबकि सच यह है कि ट्रेड हमारी जगह हमारी इमोशंस ले रही होती हैं। हम कैंडल्स की मूवमेंट से नहीं, अपनी मानसिक हलचल से प्रभावित होकर डिसीजंस ले रहे होते हैं। और जब मेंटल नॉइज बढ़ जाती है तो सबसे अच्छा डेटर भी बेकार लगने लगता है, सबसे क्लियर सेटअप भी डाउटफुल लगने लगता है और सबसे लॉजिकल एसएल भी हटाने लायक लगने लगता है। थॉट क्वालिटी का असली टेस्ट यही है, क्या आप इन पैटर्न्स को पहचान कर रोक सकते हैं? क्योंकि जब तक ये पैटर्न्स आपका माइंड चलाते रहेंगे, मार्केट आपको बार बार गलत दिशा में खींचता रहेगा। ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान पहली बार इन थॉट ट्रैप्स को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है और समझता है कि नुकसान चार्ट्स से नहीं, माइंड की अदृश्य आदतों से होता है। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है कंसिस्टेंसी। हर ट्रेडर चाहता है कि उसका ग्राफ ऊपर की ओर स्टेडी बढ़े, प्रॉफिट स्टेबल रहे और मन हमेशा स्पष्ट रहे। लेकिन असली सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी चार्ट्स पर नहीं, पहले सोच में बनती है। जब तक दिमाग स्थिर नहीं, ट्रेड कभी स्थिर नहीं हो सकता। और यही वह जगह है जहां थॉट क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे। इसका मतलब है कि हर डिसीजन एक ही मानसिक गुणवत्ता के साथ लिया जाए, कामनेस से, क्लैरिटी से और डिसिप्लिन से। लेकिन जब माइंड हर दिन, हर घंटे, हर कैंडल के साथ बदलता रहता है तो कंसिस्टेंसी की उम्मीद करना ऐसा है जैसे बिना नींव के घर बनाना। एक दिन पेशेंस दिखा दोगे, अगले दिन इंपल्सिव हो जाओगे। एक ट्रेड में प्लान फॉलो करोगे, अगले में एक्साइटमेंट में रूल तोड़ दोगे। ऐसी मेंटल इनकंसिस्टेंसी के साथ फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी कभी पैदा हो ही नहीं सकती। अक्सर ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वे कंसिस्टेंसी को स्ट्रैटेजी की शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी तो सिर्फ टूल्स है। कंसिस्टेंसी उस माइंड से आती है जो टूल्स को एक जैसे तरीके से इस्तेमाल कर सके। अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो आप उसी स्ट्रैटेजी से 10 अलग अलग निर्णय ले लोगे, कभी जल्दी एंट्री, कभी देर से एग्जिट, कभी बिना स्टॉप लॉस, कभी ओवर ट्रेड। फिर आप खुद ही सोचोगे कि स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, जबकि फ्लोर स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके थॉट प्रोसेस की फ्लक्चुएशंस में होता है। कंसिस्टेंसी का एक हिडन हिस्सा यह भी है कि आपका माइंड लॉसेस को कैसे अब्सॉर्ब करता है। लो थॉट क्वालिटी वाला माइंड लॉसेस को पर्सनल लेता है। उसे लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है या उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे मोमेंट्स में कंफ्यूजन बढ़ता है और अगले ट्रेड्स जल्दबाजी में लिए जाते हैं। वहीं हाई थॉट क्वालिटी वाला माइंड लॉस को प्रोसेस का हिस्सा समझता है। वह आउटकम की जगह एक्सिक्यूशन क्वालिटी पर फोकस करता है। इस माइंड का जजमेंट लॉस से हिलता नहीं, बल्कि उसमें क्लैरिटी और बढ़ जाती है। यही सोच कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपकी इमोशंस एक स्टेडी लाइन में रहती हैं, जब फियर, ग्रीड और एक्साइटमेंट कंट्रोल में हो। मार्केट चाहे कितना भी चल रहा हो, भीतर एक शांत स्पेस बनाना पड़ता है जहां डिसीजन लॉजिक से निकले, न कि रिएक्शंस से। थॉट क्वालिटी जितनी मजबूत होती है, यह काम स्पेस उतना बड़ा होता जाता है। और जब माइंड काम होता है तो वही सेटअप्स आपको साफ दिखाई देते हैं जो सोच भारी होने पर छिप जाते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी एक्शन से नहीं, अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस कि कब हम इम्पल्स में आ रहे हैं, कब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कब हम लालच में ट्रेड खींच रहे हैं। लो अवेयरनेस में ट्रेडर खुद को पकड़ नहीं पाता और पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। हाई अवेयरनेस में ट्रेडर खुद को बीच रास्ते रोक लेता है और यही रोकना, यही सेल्फ कंट्रोल कंसिस्टेंसी का असली फाउंडेशन है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि ट्रेडर परफेक्ट हो जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ट्रेडर प्रिडिक्टेबल हो जाए अपने लिए। उसे पता हो कि वह हर बार किस मेंटल स्टेट के साथ मार्केट में जाने वाला है। ऐसा ट्रेडर कभी रैंडमनेस का शिकार नहीं होता, चाहे मार्केट कितना भी रैंडम हो। उसकी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसकी स्थिर सोच होती है। और यही थॉट क्वालिटी की सबसे बड़ी जीत है। यह आपको उस शांत, स्थिर और डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है जिसके डिसीजंस में सस्टेनेबिलिटी हो और जिसके रिजल्ट्स में रिलायबिलिटी हो। कंसिस्टेंसी आखिरकार नंबर्स में नहीं, मन में पैदा होती है। जब किसी ट्रेडर की थॉट क्वालिटी मजबूत होने लगती है तो उसका असर चार्ट्स पर नहीं, सबसे पहले उसके व्यवहार, उसकी प्रतिक्रियाओं और उसकी अंदरूनी शांति पर दिखाई देता है। यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे उसकी पूरी ट्रेडिंग पहचान को बदल देता है। यह परिवर्तन किसी स्ट्रैटेजी को बदलने से नहीं आता, बल्कि खुद को गहराई से समझने
और अपनी सोच को रिफाइन करने से आता है। हाई थॉट क्वालिटी एक तरह का मेंटल अपग्रेड है जो आपको उसी चार्ट को अलग क्लैरिटी के साथ देखने की क्षमता देता है जिसे पहले आप सिर्फ कंफ्यूजन और फियर के साथ देखते थे। एक उच्च थॉट क्वालिटी वाला ट्रेडर सबसे पहले पेशेंस को अलग तरह से महसूस करता है। पेशेंस अब उसके लिए किसी मजबूरी की तरह नहीं लगता, बल्कि एक स्ट्रेंथ बन जाता है। वह हर कैंडल को जंप करने की जल्दबाजी में नहीं रहता। उसे पता होता है कि मार्केट हर सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देता, पर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो क्लैरिटी के साथ दिखती है। यही पेशेंस उसे इंपल्सिव ट्रेड्स से बचाता है जो अक्सर अधिकांश ट्रेडर्स की पूंजी को खा जाते हैं। इसके साथ ही हाई थॉट क्वालिटी भावनाओं को शांत कर देती है। फियर, ग्रीड, फोमो ये तीनों ट्रेडिंग के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर और ग्राउंडेड होता है तो ये भावनाएं डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं करती। आप मार्केट की मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस के बीच की सबसे बड़ी दूरी है। काम माइंड आपको चार्ट को वैसे देखने देता है जैसे चार्ट वास्तव में है, न कि जैसा आपका मन उसे बनाना चाहता है। हाई थॉट क्वालिटी डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती है। पहले जो रूल्स बोझ लगते थे, अब वे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना स्ट्रगल नहीं लगता, रिस्क मैनेज करना मजबूरी नहीं लगता, और ट्रेड मिस हो जाए तो आपको खुद को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि माइंड अब स्कैर्सिटी से नहीं, क्लैरिटी से काम करता है। वह जानता है कि हर मिस ट्रेड लॉस नहीं होता, गलत ट्रेड लॉस होता है। एक और गहरा असर यह होता है कि आपकी अवेयरनेस शार्पन हो जाती है। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, कब आपका माइंड बेचैन हो रहा है, कब आप ओवर एक्साइटेड हैं, कब आप मार्केट को फोर्स करना चाह रहे हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर एक इनर डिसिप्लिन पैदा करती है जिसे कोई स्ट्रैटेजी कभी नहीं सिखा सकती। आप खुद को बीच रास्ते रोकना सीख जाते हैं, जो ट्रेडिंग में सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे पावरफुल स्किल है। हाई थॉट क्वालिटी आपके रिस्क टेकिंग बिहेवियर को भी ट्रांसफॉर्म करती है। आप बड़े प्रॉफिट के पीछे भागने की बजाय कंट्रोल्ड लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। लॉस अब आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि आपका माइंड हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखता है, न कि आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी का वर्डिक्ट। आप समझ जाते हैं कि एक लॉस आपकी कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं है, यह सिर्फ मार्केट की प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। और शायद सबसे खास असर यह है कि हाई थॉट क्वालिटी आपको मार्केट से लड़ना बंद करके मार्केट के साथ फ्लो करना सिखाती है। आप मार्केट को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। आप अंदाजा लगाने की कोशिश कम करते हैं और सिचुएशंस को पढ़ना ज्यादा। यह डीप अलाइनमेंट आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहद नेचुरल, स्मूथ और कॉन्फिडेंट बनाती है। अंत में जब थॉट क्वालिटी सच में हाई हो जाती है तो ट्रेडिंग थोड़ी कम इमोशनल और थोड़ी ज्यादा लॉजिकल महसूस होने लगती है। आप पहली बार महसूस करते हैं कि स्टेबिलिटी बाहर की किसी चीज से नहीं आती, इंडिकेटर्स, न्यूज या टिप्स से नहीं। स्टेबिलिटी माइंड के भीतर से पैदा होती है, और जब यह स्टेबिलिटी आ जाती है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। हाई थॉट क्वालिटी सिर्फ ट्रेडिंग को इम्प्रूव नहीं करती, ये ट्रेडर को इम्प्रूव करती है।